Hello friends, welcome to our YouTube channel. So today we will discuss about the Sales of Goods Act. Okay, this is the act which is passed in 1930. In this act, basically we will learn about some terminologies that are related to the Sales of Goods Act. सो फर्स्ट टर्म है हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें क्या करेगा कि जो सेलर है वो एग्री करेगा या ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी को किस फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में टू द बायर, और बदले में सो देर आर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मीन्स कुछ ऐसी बातें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पर दो पार्टी होनी चाहिए, एक सेलर और एक बायर। एक पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वो गुड्स में होना चाहिए, सर्विसेज को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी प्राइस होगा वो प्रॉमिस या पे होना चाहिए और एक्चुअल ट्रांसफ़र होना चाहिए गुड्स का, तभी हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ये ऑब्सोल्यूट भी हो सकता है और इसमें कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं, और जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के नियम हैं वो सारे होने चाहिए। फिर आता है हमारे सामने सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस। सेल मीन्स आज ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और आज ही हमने आपने पैसे दिए और हमने गुड ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एक फ्यूचर डेट के लिए हम आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इस तारीख को आप मुझे पैसे दोगे एंड मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा अपना गुड्स। मीन्स ये एग्जीक्यूट हो चुका है सेल, बट जो एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूट होना बाकी है, क्योंकि ये एक फ्यूचर डेट के लिए हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, देन कुछ डिफरेंस है, ये आप देख लीजिएगा कि सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, मीन्स पूरा हो चुका है। एग्रीमेंट जो है वो एक दिए एग्जीक्यूट होना बाकी है। सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट हो गया, बट एग्रीमेंट में क्या है, ओनरशिप अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। इसमें सेल में जो भी लॉस होगा वो बायर पे करेगा और एग्रीमेंट में सेलर करेगा। तो आप ये देख लीजिएगा, जो जो पॉइंट्स है सिंपल से पॉइंट है, कोई ज़्यादा बड़ी चौड़ी बात नहीं है। नाउ कम्स टू टर्म्स कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशंस क्या होती है, मेन पार्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर उनमें से कोई भी आपने एक पॉइंट को ब्रेकअप किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन वारंटीज क्या है, सिमुलेटेड या कोलेटरल होती हैं, जिनके अगर आप एक आधे को फुलफिल भी नहीं करते हो तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को असर नहीं करता, हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है, उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर आपने कंडीशंस का एक भी पॉइंट अनफुलफिल किया तो वो कंडीशन, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर हम कंडीशंस को वारंटी लेके चलते हैं। मतलब कि ये क्यों करते हैं, ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलता रहे। जहाँ पर मतलब बायर और सेलर जो है दोनों आपस में सहमत हो जाते हैं कि चल यार छोड़ो, हम इसको चलने देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसके कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, या फिर कभी गवर्नमेंट ही बोल दे कि ये तो फुलफिल ही नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, यू कैन रीड दैम आउट। देन कम्स कैविएट एम्प्टर। मीन्स लेट द बायर विवेयर। मीन्स कि बायर को जो भी वो खरीदने आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप उसको सारी प्रोवाइड करो। एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू मेक द बायर अवेयर रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट जो भी वो परचेज करना चाह रहा है, ताकि वो एक एक अच्छा डिसीजन ले सके कुछ भी परचेज करने में, या जो भी गुड है, ताकि वो सेटिस्फाई हो। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर की, बनती है कि वो उसको सारा अच्छे से उसकी फंक्शनिंग जो है किसी भी गुड की उसको सब समझाएं। फिर टर्म आती है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। मीन्स कि इन इन की चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो है ऑनरशिप का ट्रांसफ़र, टाइटल जो है ट्रांसफ़र होता है बाय इन प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, इन पोजेशन ऑफ गुड्स या पासिंग ऑफ रिस्क। आप ये देख लीजिएगा। मीन्स कि बायर उसी गुड को बेच सकता है जिसका वो खुद ओनर है, वो दूसरे की प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकता, वो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फिर उसकी। ओके, द सेलर इज़ नॉट द ओनर ऑफ द सेलर कैन नॉट। देन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर मीन्स कि यहाँ पर जो सेलर को जो है अपना पूरा प्राइस नहीं मिला है, उसने जो उसकी प्रॉपर्टी थी या गुड था वो ट्रांसफ़र भी कर चुका है, लेकिन अभी उसको पूरा उसका प्राइस नहीं मिला है, या तो कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू हुआ है, या फिर कोई इननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो भी उनके टाइम में डीलिंग हुई थी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको हम बोलेंगे अनपेड सेलर। और ये अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन ए में डिफाइन किया गया है। ये कंडीशंस है, प्लीज़ आप इसको रीड आउट पूरा कर लीजिएगा। देन राइट ऑफ ए अनपेड सेलर। अब उसको पैसा पूरा नहीं मिला है तो उसके भी कुछ अधिकार बनते हैं, कि उसके पास राइट टू लीन है, राइट टू स्टॉपेज, राइट टू सेल, वो रीसेल, मतलब ये सब उसके पास राइट है कि वो उस पर्सन को कोर्ट में ले जा सकता है, और जो उसको पैसा नहीं मिला जिससे उसको लॉस हो रहा है वो उसकी भरपाई करवा सकता है। अब सारे राइट्स सेलर के पास नहीं है, कुछ राइट बायर के पास भी है, क्योंकि सेलर भी हमारे साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर बायर को भी कुछ राइट मिलते हैं। डैमेजेस ऑफ नॉन डिलीवरी की, उससे पैसा ले लिया, लेकिन जब डिलीवरी की बात थी उन्होंने
डिलीवरी देने से मना कर दिया। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि हमारा जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था उसका कुछ हिस्सा ही, जैसे मैंने 10 बोरी अनाज की खरीदनी थी और मुझे सिर्फ 8 ही मिली, बोल दिया कि यार 2 तो खराब होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।